पृथला विधानसभा के गांव मोहना में पंचायत की गई, जिसमें बताया गया कि सर्किल रेट कम होने को लेकर लोगों में नाराजगी है और यहीं पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सर्किल रेट बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। किसानों में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। यही किसानों का कहना है कि यहां पर रेलवे लाइन निकाली जाएगी। उसके मुताबिक किसानों की जमीन को कौड़ी के दामों में खरीदने की तैयारी में है। सरकार हमें मुआवजा कम दे रही है और सरकार से हमारी अपील है कि अधिक से अधिक सर्किल रेट बढ़े ताकि किसानों को फायदा हो सके। अगर सरकार हमारे सर्किल रेट को नहीं बढ़ाती है तो हम किसान सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करेंगे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन दिया जाएगा। मोहना से ताराचंद भटनागर की रिपोर्ट। भाई साहब नमस्कार। आज जो ये पंचायत हुई है हनुमान मंदिर मोहना में, ये इसका कारण बताएंगे किस वजह से पंचायत की गई है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार अत्री है, मैं हनुमान मंदिर ट्रस्ट का प्रधान हूँ। यहाँ जो पंचायत हुई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारी ज़मीन है सरकार उसको कौड़ियों के दाम में लेना चाहती है। सीएम साहब ने सर्किल रेट बढ़ाने से मना कर दिया है। हमारे यहाँ पर रेलवे लाइन मेट्रो निकलेगी। सर्किल रेट कुल ही 82.5 लाख है। हमारे पड़ोसी गांवों के सर्किल रेट किसी के 1,30,00,000 हैं, उनके बहुत ज़्यादा, हमारे बहुत कम है। मोहना सेंटर पॉइंट है, सारी सुविधाएं हैं। उन सबको देखते हुए हमारे गांव, हमारे पूरे इलाके की सरदार इकट्ठी हुई है। हम सरकार से फाइट करेंगे और सरकार को डीसी साहब को अपना ज्ञापन देंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आज इस पंचायत को लेकर क्या कहेंगे आप? पंचायत हमारे एरिया में जो ज़मीन को लेकर एक्वायरमेंट की बात चल रही है, किसान हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी करना चाहती है। पूरे हरियाणा में उन्हें एक्वायरमेंट करनी है और उस सर्किल रेट बढ़ाने के लिए सीएम साहब ने मना कर दिया है। तो हम जो यहाँ पंचायत में बैठे हुए हैं, यही हमें डिस्कस करना है कैसे हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। हमारी जो ज़मीन की मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ हो गई है, 82 लाख गवर्नमेंट उसका सर्किल रेट रखे हुए है, तो वो कैसे हमें ऊपर लेके जाना है। हम नहीं चाहते कि किसान ज़मीन बेचे, लेकिन अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है तो हम मना भी नहीं कर सकते। अगर हम मना नहीं कर सकते तो किसानों को उसका बेनिफिट तो पूरा मिलना चाहिए। उसी चर्चा में आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र की सरदारी हमारे पास आई हुई है, हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं। आगे हम डीसी साहब, डीआरओ साहब और सीएम साहब तक ये हम अपना जो चर्चा हुई है उसे पहुँचाना चाहते हैं कि आगे ज़्यादा से ज़्यादा किसान को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसकी पीढ़ियां जो नुकसान में ना जाएं, तो हमारे सर्किल रेट भी बढ़ाए जाएं और उसका पूरा फ़ायदा हमें मिलना भी चाहिए। ये जो ज़मीन के दाम, कौड़ियों के रेट ही हमारे यहीं पर हैं या आसपास के इलाके में भी है? देखिए, आसपास के इलाके से हमें उतना मतलब नहीं है। हमारे यहाँ मार्केट वैल्यू 6 से 7 करोड़ हो गई है, जबकि सर्किल रेट हमारा 82 लाख है जी। तो उसके हिसाब से तो हमारा ये ज़मीन आसमान का फ़र्क रह गया ना जी। अगर गवर्नमेंट चाहेगी, अगर 3 गुना भी हमें देती है तो 2.5 करोड़ में हमारी ज़मीन एक्वायर हो जाएगी, जबकि आज के टाइम में 6 से 7 करोड़ हमारे यहाँ 1 एकड़ की ज़मीन हो गई है, जिसकी कुछ प्रूफ हमारे पास हुए हैं। जो रजिस्ट्रियाँ हमारे पास पीछे हुई हैं वो प्रूफ हमारे पास अवेलेबल हैं। इसका मतलब कि यहाँ 6 से 7 करोड़ रुपए प्रति एकड़ मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आप ज़मीन दे रहे हो तो ये तो नहीं है कि जितनी वैल्यू आपकी है उतने में ही। अगर हम अपनी ज़मीन दे रही हैं, हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, हमारा आगे रोज़गार ख़त्म हो जाएगा, तो उसके जो बेनिफिट्स हमें गवर्नमेंट देना चाहती है वो तो मिले ही मिले। लेकिन हमारे यहाँ पे जो सर्किल रेट है वो भी 5 से 6 और 7 करोड़ का होना चाहिए, जितनी हमारे यहाँ पे मार्केट वैल्यू है।